कुछ प्रदेशों ने ऐसे कानून बनाकर खड़े कर दिए हैं जो जमीन से संबंधित हैं कि जो देश की एकता अखंडता के ऊपर भी असर डालते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, ले सकता है, बेच सकता है। लेकिन ऐसा ही प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों के अंदर भूमि का अपना कानून है। और इस कानून को अगर देश की बेहतर आज़ादी के जो तरीके होते हैं कि हर व्यक्ति को देश के अंदर आज़ाद रहने का तरीका है, किसी भी राज्य में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ज़मीन ले सकता है, कहीं भी वगैरह-वगैरह वो रह सकता है। लेकिन पूरे भारत के अंदर इन 2 प्रदेशों ने देश की एकता और अखंडता को कहीं न कहीं छीन किया है। मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड के अंदर अभी एक नया कानून ज़मीन को लेकर आया है और इस ज़मीन को लेकर ये कानून आया है। उत्तराखंड के अंदर 13 ज़िले हैं, लेकिन यहाँ पर 11 जिलों के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भले ही उत्तराखंड का ही क्यों ना रहने वाला हो, वो व्यक्ति 2 जिलों का उधम सिंह और हरिद्वार को छोड़कर ऊपर 11 जिलों के अंदर कोई भी व्यक्ति रहने के लिए या फिर खेती के लिए किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं खरीद सकता। यहाँ से शुरू हो जाता है प्लेनवाद और पहाड़ीवाद। ये प्लेनवाद, पहाड़ीवाद इस कानून के लागू होने से इस प्रदेश के अंदर ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून लागू होने से अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सख्त निर्देशों के बाद देहरादून प्रशासन भू कानून के उल्लंघन करने वाले के मामलों में यानी कि कार्रवाई की गई है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 250 वर्ग भूमि कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बाहर का व्यक्ति। अगर 250 वर्ग भूमि से ज़्यादा भूमि वो लेता है, तो वो भूमि के ऊपर ही तो ये कानून बना है। 250 वर्ग भूमि लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा भूमि उत्तराखंड के अंदर लेता है या हिमाचल प्रदेश के अंदर लेता है, तो उन व्यक्तियों को की वो भूमि छीन ली जाती है। यही आपको बता दूं कि अब क्या हुआ है कि चंद दिनों के भीतर यानी प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी दिखाई और 200 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को छीन कर लोगों से यानी कि राज्य सरकार के निहत कर दी गई है। अब आप देखिए कि जो लोग यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर रहते थे, जिन्होंने 250 वर्ग भूमि की उन्हें यानी देने लेने के लिए अनुमति है, लेकिन उन लोगों ने 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि ले रखी थी। उन लोगों की भूमि को छीन लिया गया है और वो भूमि राज्य सरकार के अधीन कर दी गई है और यह कार्रवाई उन बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ की गई है, जो व्यक्ति आकर उत्तराखंड में यानी भूमि लेने का काम कर रहे हैं और जिन्होंने बिना अनुमति के यानी कि बिना अनुमति के विपरीत यानी देहरादून में ज़मीन खरीदी थी। यानी कि इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ उत्तराखंड के अंदर यानी कि नए कानून आने कानून क्या है? ऐसा कानून तो है नहीं कि भाई खेती या किसानी को बढ़ावा दें। ये तो एक ऐसा कानून है जैसे कि कोई रियासत को गढ़ दिया गया है। आप देखिए कमाल की बात, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाकर किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं ले सकता। भू कानून का उल्लंघन यानी जिला प्रशासन ने पाया कि कई बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि बिना अनुमति के खरीदे हैं और भू कानून का स्पष्ट उन लोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया है। यानी कि ये प्रशासन कह रहा है और कुछ मामलों में अनुमति किसी को काम के लिए दी गई थी अनुमति, लेकिन उसने ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन को घेर लिया है। लेकिन ज़मीन का उपयोग होम स्टे या फार्म हाउस बनाने के लिए निजी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। भाई ज़मीन तो दी उसे 250 वर्ग की यहाँ परमिशन है, लेकिन वो फार्म हाउस और इस प्रकार का स्टे यानी कि स्टे निजी उद्देश्य के लिए बना रहा है। तो हाउस बनाने का जैसा काम में लाई जानी चाहिए, लेकिन वो हाउस फार्म बना रहा है। तेजी से कार्रवाई की गई और जिला अधिकारी यानी कि द्वारा उप जिला अधिकारी के द्वारा 154/4/3 का यानी कि 154/3 4/3 ख और 166/167 के तहत मामलों को तफ्तीश यानी कि कार्रवाई के निर्देश दिए गए और प्रशासन ने यानी कि अदालती सूचना जारी कर मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तैनात कर दी है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जमीन का निहितीकरण यानी जमींदारी विनाश अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने पर लगभग 200 हेक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के नुमाइंदों ने छीनकर राज्य सरकार के निहित कर दी है। तहसील ऋषिकेश के अंदर बता दूं कि कितनी लोगों से जमीन छीनी गई है इस कानून के लागू होते ही। जो बाहर के व्यक्तियों ने यहाँ पर आकर जमीन ले रखी थी, उन लोगों की जमीन खरीदी गई। अब इससे सीधा स्पष्ट बात ये जाती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेश के लोग आकर ऋषिकेश के अंदर जमीन खरीद लेते हैं,
तो उन लोगों को वहाँ से सीधा-सीधा भगाया जा रहा है। जैसे ट्रम्प ने इंडिया के लोगों को भगाया, पाकिस्तान के लोगों को भगाया, ऐसे ही उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री बाहर के लोगों को उत्तराखंड से भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारत नहीं है, ये भारत की एक रियासत उत्तराखंड है। यहाँ पर कानून राज्य सरकार का चलेगा, लेकिन कानून बनाने वाले भी हम ही हैं और कानून के अंतर्गत जो नियम बना रहे हैं हम, उससे हमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि भारत की एकता अखंडता पर इसका कोई असर पड़ता है। तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत 21.89 हेक्टेयर भूमि को छीना गया है बाहर के लोगों से। डोईवाला के अंतर्गत 2.82 हेक्टेयर भूमि को बाहर के लोगों से छीना गया है और तहसील सदर के अंतर्गत 68.84 हेक्टेयर भूमि यानी को छीना गया है बाहर के लोगों से और विकास नगर के अंतर्गत 107.12 हेक्टेयर भूमि को यानी कि छीन कर राज्य सरकार के निहित यानी कर दिया गया है। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का संकल्प भी यही है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत और पर्यावरण को बचाने के लिए ये सख्त भू कानून लागू किया है। सीधी सी बात यह है, ये कुछ नहीं है, ये तो सीधी सी मामला ये है कि इस प्रदेश को भारत की एकता अखंडता से इस कानून के माध्यम से तोड़ा गया है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी कल्चर है सबको अपनी आज़ादी मनाने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन किसी को अपनी भूमि से खेदना ये हो जाता है कि भारत की एकता अखंडता को छीन करना। जिला प्रशासन के संकल्प में पूरा करने के यानी जनता के विश्वास बनाए रखने का ये प्रतिबंध है, बिल्कुल गलत है। शासन का संदेश ये है कि प्रशासन का जिला अधिकारी के द्वारा यानी जनता की जमीन का संरक्षण, यानी कहने का मतलब वही है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जमीन ना खरीदे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों का प्रदेश है, प्लेनवाद और पहाड़वाद यहाँ सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर है और मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इन दोनों राज्यों की यानी कि रसद पानी को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि जंग के दौरान किसी भी देश की रसद पानी बंद कर दी जाती है, इसी प्रकार से हाल तो इन प्रदेशों के अंदर घास फूस के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रदेशों की यानी रसद पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो आज़ादी मिली है वो सभी लोगों की देन है, सभी लोगों ने इसके लिए खून बहाया। अगर भारत के लोगों को किसी प्रदेश के अंदर जाने से रोका जाता है तो ये देश के हित की बात नहीं है और ऐसे कानून को तुरंत हटा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर वीडियो के नीचे लिखें। धन्यवाद।